अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल है। या कंगना रनौत का मामला मैं तो कहता वैसे कि मट्ठा हो गया, लेकिन वो तो ज़्यादा तूल पकड़ गया। सही। तो हुण जिहड़ी इंडियन आर्मी के जवान है ना, सिपाही जिहड़े लोग ने वो भी कुलविंदर कौर साहिबा के हक दे विच बोल पे ने। वो कहंदे ने कि साडी पूरी सपोर्ट कुलविंदर साहब नूं है, कुलविंदर साहिबा नूं है कि उन्हें ये बड़ा अच्छा कदम चुक्या। उन्हें जिहड़ा थप्पड़ मारिया बिल्कुल वो हक ते सी, क्योंकि ये टके टके दियां जिहड़ियां औरतां अगर इन्हां दे मूँह ना बंद किए गए ना तो फिर मामला होर ज़्यादा विगड़ जाएगा। अज आप एक वीडियो देखनी है दोस्तों कि आर्मी का एक सिपाही है तो कुलविंदर कौर साहिबा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा। साडा छोटा जिहा चैनल है, साडी भी पूरी सपोर्ट है। वीडियो का आगाज करिए। हाँ जी। और पिटेगी, ये सदन में भी पिटेगी, पता नहीं कितने पीटेंगे इसे। समझो को जो संघर्ष कर रही थी बुजुर्गों को, उनको सपोर्ट कर रहे हो। 100 रुपए में आई है पे वो कर रहे हैं। हाँ, ये निजी हो गया। और कोई आदमी अपना आंदोलन कर रहा है, वो बिक के आ रहे हैं। एसएस वालों ने कहा ये तो निकम्मा है, ये किसी का नहीं है, ये तो धर्म के भी खिलाफ है। कुछ भी अबे आप नहीं कुछ मतलब आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। इंटरव्यू उनको कह दिए 100 रुपए में गई है, बिक गई, 100 रुपए में आई है। कुछ भी अबे आप नहीं कुछ मतलब आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। इंटरव्यू समझे। और इसने ऐसे बंदे के रखे जो अयोध्या वालों को याद कह रहे हैं दोगला। ये सब भी मोदी की टीम है। IT सेल के जो देश हित में जो हिंदुओं को गालियां दिलवाता है, चले हिंदू नहीं हिजड़ा है ये कहता है, जिसके चेले कहते हैं सब। अब अयोध्या के हिंदुओं कहने कान के नीचे बचाया ना, कंगना के बजाया कान के नीचे, उसके छपाक से लाल कर दिया गाल। किसने? जवान सैनिक ने, महिला सैनिक ने। सस्पेंड हो गई, निकाल दिया उसको। राष्ट्रभक्त है वो, और उसका कह रही है आतंकवाद, तू देशद्रोही। बीजेपी ने निकाल दिया, उसे कह रही है आतंकवादी है कंगना, और तू देशद्रोही। बल्कि इस पर मुकदमा अच्छा किया, ये सही किया कि सेना की जवान को आतंकवादी का। नंदा भाई क्या कह रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं क्या आप? सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को जो संघर्ष कर रही थी बुजुर्गों को, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 100 रुपए में आई है। अरे आप सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, सबका सपोर्ट कर रहे हैं, बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं, सेना को सपोर्ट कर रहे हैं, फौज को सपोर्ट कर रहे हैं। सांसद के ऊपर अगर थप्पड़ मारा गया तो गलत काम नहीं। कुछ भी बोलेगा, बकवास करेगा, सांसद बलात्कार करेंगे, उनको पर थप्पड़ नहीं पड़ेंगे। सांसद कुछ भी करे, बलात्कार करे, रेप करे, चोरी करे। कंगना ने तो कोई बलात्कार नहीं किया, कोई रेप नहीं किया। आस्थाओं का बलात्कार करा। देश की जो मजदूर किसान बहनें माताएं थी, उनको कह दिए 100 रुपए में गई है, बिक गई, 100 रुपए में आई है। बिक क्या आई? और तू कितने बिकी थी? चुम्मा देती है इमरान हाशमी को। लेकिन ये तो उनका है ना, उनका निजी है ना, निजी उनका निजी है, उनका निजी टिप्पणी है। ये बिकती नहीं है क्या? चुम्मा देती है, बिकना नहीं हुआ। उनका निजी टिप्पणी है ना। क्यों? नंगी होकर डांस करती है, मुजरा करती है, उसके पैसे नहीं लेती। निजी टिप्पणी पे वो कर रहे हैं। हाँ, ये निजी हो गया। और कोई आदमी अपना आंदोलन कर रहा है, वो बिक के आ रहे हैं। और दूसरे नंबर इसने लांछन कैसे लगाया? देश की सेना की जवान को इसने आतंकवादी देशद्रोही कैसे कहा? तो उसके लिए क्या थप्पड़ मार देगा कोई? इस पर मुकदमा लगेगा। मतलब उसके लिए क्या कोई थप्पड़ मार देगा? इस पर मुकदमा लगना चाहिए। सपोर्ट कर रहे हैं आप, आतंकवादी साबित करे उसे। आप सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को, आतंकवादी साबित करे उसे। आप सपोर्ट कर रहे हैं। इसने आतंकवादी देश इन्हें पहले आप बताइए कि सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? को अधिकार है किसी को भी आतंकवादी देशद्रोही कर लेंगे। आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? राष्ट्रवाद का धमका दे रखा है। किसी सांसद को थप्पड़ मार दे, आप सपोर्ट को मारेगा, ये दो और पिटेगी, ये तो सदन में भी पिटेगी, पता नहीं कितने पीटेंगे इसे। समझे कितनी महिलाएं कूटने को बैठी हैं। ये कह रही 14 के बाद देश आजाद। अबे भूतनी की 14 के बाद हुआ देश आजाद है। इसके ऊपर मुकदमा डालो ना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष, उसका निजी है, सबका अपमान कर रही है, निजी टिप्पणी कर रही है, निजी कर रही है। आपको नहीं लगता? बिजी हो गई, थप्पड़ खाते बिजी हो गई, रहट बाहर आ गई इसकी एक थप्पड़ में नहीं। चिल्लाने लगी, आतंकवादी बोलेगी किसी को। देश के सेना के जवान थी वो, आतंकवादी बोल दिया। पता नहीं कितने सैनिक है, ये सुरक्षा करते हैं, अंदर डाल देंगे वहीं बाथरूम में ले जाके। समझे? नहीं, हाँ, डबल मीनिंग नहीं नंदा भाई। लेकिन ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि दर्शकों को कि आप फौजी हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। भाई सपोर्ट करेंगे अपने देश के क्रांतिकारी जवानों को। उनकी माताओं बहनों को उल्टा सीधा कहेगी। क्या कहना चाहती थी बुजुर्ग महिला को, जो किसान महिला थी, जो प्रोटेस्ट कर रही थी अपने हक और अधिकार के लिए, मेहनत और लागत के दाम के लिए, उसको आप यूं कह लीजिए, कह दी 100 रुपए में आ गई, 50 में आ गई। तू बता कितने में चुम्मा देती है? तू चुप रहे। फिर से ये चुम्मा देती है, इसके फिर से आप निजी पे जा रहे हैं। मेरा कुछ आप निजी पे टिप्पणी कर रहे हैं। चुम्मा देती है, निजी टिप्पणी कर रहे हैं, स्वागत मनाती है, आप निजी पे पर्दे के ऊपर, तो उसके पैसे नहीं लेती। फिर निजी पे चले गए आप, उस पे पैसे लेती है नहीं लेती? आप निजी पे चले गए। बोले देश बताएगा। आप निजी भाई खुद पैसे लेके काम करती है, तू प्रोफेशनल है। वो किसान माँ, वो भारत माता, वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो पूरे देश के हक और अधिकार के लिए अपने बच्चे छोड़ के संघर्ष। निजी कैसे बता सकते हैं? निजी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं उनके ऊपर? निजी यार, चुम्मा दे रही है तुम कहेंगे नहीं?
चुम्मा देखा है हमने? ये उनका प्रोफेशनल है यार। हम वही तो बता रहे, तू तो पैसे में देती है, पैसे में देती है। कलाकार है वो, कलाकार है तो कलाकार हर चीज दिखाता है ना। कुछ भी देती रहे, कुछ भी दिखा, हर चीज दिखाएगा। हाँ तो दिखा। पत्रकार हूँ मैं, क्यों दिखाऊं? मैं तो पत्रकार हूँ। क्यों चमचागिरी कर रहा है? चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कलाकार की बात बता। और तू भगवा ये जैकेट पहन के आएगा, अंधभक्त लग रहा है मुझे तो तू। हाँ अंधभक्त ही है ये कोई हाँ, ये जुल्फ है थोड़ा, कुछ भी कुछ भी। अबे आप नहीं कुछ मतलब आप नीचे टिप्पणी कर तो यहाँ इंटरव्यू देखो इसकी शकल। हाँ ये ध्यान रखना इसको। भजन ये ट्रेन में भजन गाता हुआ जाता है, भगवा पहन के देखो बात। मैं भजन गाता हूँ, ठीक है मैं भजन, इसका धंधा है। और ये कहता 500 का 1000 का भी, और ये कह रहा 5000 का पेट्रोल हो जाएगा, मोदी आएगा मोदी। नहीं मैंने नहीं बोला ये न बोलता। अगर मैं मान लूं कि मैं भजन गाता हूं तो उसमें बुराई क्या है? कंगना कौन है? आप बुराई क्या है? अगर कंगना कौन है? कंगना का बचाव क्या कर रहा? दीदी है तेरी? कहाँ कर रहा हूँ मैं? तो बोलो कलाकार है वो, कलावत है वो। अरे यार वो कलाकार है, कंगना उठा उठा के करती है। अरे आप मुझे डांस करती है। आपने मेरे ऊपर जो टिप्पणी किया, आप मुझे पहले बताओ। अगर मैं भजन गा रहा हूँ ट्रेन के अंदर तो उसमें दिक्कत क्या है? भजन खा रहे धंधा कर रहे हो ना, तो दिक्कत क्या है उसमें? जरूरी है तुम मोदी के रास्ते राम जी का भजन देख ले, चाय क्यों नहीं बेची? तो क्या दिक्कत है उसमें? बेचनी चाहिए। क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बन सकता है देश का तू। आप कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रही तो उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा तुम भगवा धारण में कलाकारी करते हो पैसे मांग के? सारा निवेशकों के पैसे चाहिए हमें, हम नहीं छोड़ेंगे तुम जैसे अंधभक्तों को। आप आए ना, आप मुद्दे पे आए, हम मुद्दे पे आए, हम मुद्दे पे आए। चाहे कंगना हो, चाहे टंगना हो, चाहे कुछ भी हो, भाई सारा निवेशकों के ईएसपी वालों के अंगना में पैसा चाहिए, धन चाहिए, उनके घर में मातम है, समझे? ये अंगना कंगना का तो चेक होता रहेगा, अंगना फंगना टंगना उठा उठा के मारेंगे लोग देश के, समझे नहीं? ये सारा कर दिया। हाँ मुद्दे पे देश को मुर्दा कर दिया इसने, मोदी ने। अब कह रहा मोदी आएगा, मोदी आएगा, काय का मोदी आएगा रे? आ गया मोदी, अब क्या काय को नहीं है? साबित करके 9 तारीख को मोदी आ गया। मोदी बहुमत से साबित करे, शपथ ले सकता है। बहुमत साबित नहीं होगी, पूरा दुनिया इसके ऊपर थूक के जाएगी, देख लेना। मतलब इतने सारे जो भव्य स्वागत हो रहा है, स्वागत अभी भाई यहाँ का नहीं, देख जेल में देख वहाँ स्वागत हो रहा है, वहाँ कर रहे हैं लोग मोदी मोदी मोदी, वहाँ स्वागत करने के लिए अंदर तुझे बताएंगे ढंग से हम, समझ गया? लेकिन आपने जो निजी टिप्पणी की है कंगना पर भी और मेरे ऊपर भी, ये थोड़ा क्या तो दर्द हो रहा है? सारा निवेश कंगना का दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मुझे अपना तो सारा निवेशक जो मर गए, वो बेचारे जिनका पैसा खा गए, ईएसपी वाले पैसा खा गए। कौन था ईएसपी? वो कौन था? हैं जो बेचारे हैं, जो सेना वाले थे और उसके जो तो पूर्व सैनिक रहे हैं, उनके भी पैसे खा गए। वो कहाँ जाए, किसके पास जाए उन्होंने? उनके लिए कौन बोलेगा भाई? आप मुझे बताओ। इनको तो तुम सांसद बना देते हो, चुम्मा चाटी करती हैं जो। एक वो चली गई, उसे चुम्मे चुम्मे दिखते थे, किशोरी लाल ने दे दिया पूरा चुम्मा, साला खम्मा सा बैठ के रो रही थी बाथरूम में मुंह देके, ऐसे मुंह छुपा के आई है वहां से। उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोग ही ने इस बार हरा दिया। हमारे लोग कौन? अमेठी से मुंह छुपा के आई है, हरा ईवीएम मशीन ने हरा दिया इसको, सेट नहीं कर पाई। ईवीएम मशीन ठीक है ना? ठीक है, वहाँ सेट नहीं कर पाई ना ये। हाँ इसके खत्म, सारा फैट उतर जाएगा, मोटी हो रही ना फैट खत्म। अभी देखना 3 महीने बाद सूख के काटा, फिर किसी सिलेंडर पे बैठी हुई जाएगी, फिर कहेगी सिलेंडर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। इंटरव्यू में 2 चीजें एक बार जानने की इन्होंने टिप्पणी की है, मेरे ऊपर भी और कंगना के ऊपर भी। ईपीएस वालों का पैसा मिलना चाहिए और नहीं मिला तो समझ लो तुम जैसे भी नहीं बचोगे। इतने अंधभक्त हो, 5000 रुपए लीटर। अंधभक्त हूँ? हाँ पेट्रोल लेते हो, गलत बात है। अरे यार तुम्हारे जैसा ही बंदा। अगर आप नहीं बता पाते, अभी तो तुमने क्या कहा कि मैं तो जाता हूँ ट्रेन में भजन गाता हूँ। नहीं आपने बोला तो मैंने बोला कि हाँ मैं जाता हूँ। आप मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ। कैसे लूँ? मतलब मैं कह दूं आपने बोला कि ट्रेन में मैं ट्रेन में भजन गाता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है मैं मान लेता हूँ ट्रेन में भजन गाता हूँ। अच्छा अब इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? मान लो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना। आजादी है, मोदी की भी आजादी है। मुजरा कराएगा, भरतनाट्यम कराएगा, तुमसे वही उड़ाएगा मुजरा और गजरा। है बेशर्म लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता देश हित में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और अपने आप कहता प्रगट हो गया। प्रगट कहाँ से हो गया? प्रगट हो गया चमत्कार। ये तो फिर काय को कह रहा है समर्थन इसका उसका है। अब देखो पूरे एक दिन में एक ही सूट पहनता है। ये 2-3 सूट नहीं दिख रहे हैं। कह रहे थे कि टाइम नहीं मिला, टाइम ही नहीं था उनके पास। तो पूछ लो खा रहा है के 10 कार्यक्रम थे, शौचालय जा रहा है कि नहीं जा रहा, टाइम नहीं मिल रहा से। हाँ एक दिन में 10 कार्यक्रम थे नंदा जी। कार्यक्रम नहीं, इसकी तो हालत खराब हो गई है। ये सेटिंग कर रहा है मगर कुछ सेटिंग नहीं करने को तैयार। ये तो पैसा भी दे रहा है तब भी थोक के लाए पैसा मत दे, तेरा हाथ लगता ही पैसा भी सड़ जाता, बदबू आती है। अब इसकी बातों में कोई नहीं आ रहा। मोदी और शाह को
ना बीजेपी चाह रही, ना आरएसएस चाह रही, ना विपक्ष चाह रही, ना देश की जनता चाह रही। लेकिन आरएसएस वाली बात कैसे सच है कि आरएसएस वाले ने आपको बताया क्या? भाई आरएसएस वालों ने कहा ये तो निकम्मा है, ये किसी का नहीं है, ये तो धर्म के भी खिलाफ है, समझे। और इसने ऐसे बंदे कर रखे हैं जो अयोध्या वालों को यहाँ कह रहे हैं दोगला दोगला। ये सब भी मोदी की टीम है, IT सेल के जो देश हित में जो हिंदुओं को गालियां दिलवाता है, चले हिंदू नहीं हिजड़ा है ये कहता है, हैं जिसके चेले कहते हैं सब। अब अयोध्या के हिंदुओं कहने आप कंट्रोल कीजिए। तुम धर्म के ठेकेदार हो। जिस राम को लेके गए थे दिया पिछवाड़े पे लात राम ने, उन गरीबों के मकान तोड़ दिए, वहां बिल्डोजर चला दिए, तो हारने नहीं तो और क्या होता। अब पहुंच मत जाना, तो लास्ट में बनी ना अयोध्या पहुंच मत जाए। सरकार तो बन गई ना, काय की बन गई सरकार तो बन गई। हाँ तू भी चला जा उसमें चाटने, बन गई तो। अरे सरकार तो बन गई ना, इस बात को क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर? अभी तो उसे बहुमत तो साबित करने दे, अभी पहले शपथ लेने दो, फिर बहुमत साबित करके दिखा, तब औकात पता चलेगी कि वो भी हो जाएगा। अरे वो नहीं होगा, देख लेना। नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, सारा वालों के लिए काम करेंगे। राजपूत कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, ये काम करेंगे, ये नहीं होगा, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। आएंगे सहारा और EPS वालों के लिए काम करेंगे, देख लेना। चलिए नीतीश कुमार आएंगे, सहारा EPS के लिए काम होगा। लास्ट में नंदा भाई ने ये कहा योजना भी खत्म, अग्निवीर खत्म। चलिए अग्निवीर भी खत्म है, तो नंदा भाई राजपूत कहते हैं साफ साफ कि भाई अग्निवीर भी खत्म है और EPS और सहारा वाले के लिए भी काम होगा। और एक डाउट इनको अभी भी है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शायद ना हो। यह वीडियो ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਕਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਮੈਟਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਚਲ ਜੀ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਸਾਦ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਈਏ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਪੀਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਨੇ। ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤੀ, ਨਾ BJP, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ BJP ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। RSS ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ BJP ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਤੂਲ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੀਬੀ ਕੌਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਓਰਿਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਇਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਮਿਲਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨਿਗੇ।